तो जय हनुमान दोस्तों। तो दोस्तों आज हम जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण और इंद्रदेव के बीच भयानक हुआ था युद्ध। कारण था पारिजात वृक्ष। तो कहानी ऐसी है कि नारद मुनि ने अपने सत्यभामा जी को बताया कि श्री कृष्ण ने कुछ पारिजात के फूल अपने रुक्मिणी माता को दिए हैं, जिसके कारण वो हमेशा चिर यौवन और सुंदर रहेगी। तो इसके कारण सत्यभामा के मन में ईर्ष्या निर्माण हो गई। यार बोले, मुझे तो ऐसा लगता था कि वासुदेव जी के सबसे करीब मैं ही हूँ, लेकिन ये तो गलत है। बोले उन्होंने भेंट के स्वरूप पारिजात वृक्ष के फूल दे दिए, मुझे तो कुछ नहीं दिया। बोले उन्होंने ये बात श्री कृष्ण जी को बताई कि बोले सत्यभामा जी बोली कि श्री कृष्ण जी मैं मुझे ऐसा पता चला है कि कुछ पारिजात के वृक्ष के कुछ फूल आपने रुक्मिणी माता को दिए हैं, दीदी को दिए हैं, तो मुझे ये बात कुछ पसंद नहीं आई। बोले मुझे बुरा लगा। बोले ये कि आपने मेरे लिए कुछ भी भेंट वस्तु नहीं लाई। तो श्री कृष्ण ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने कभी पारिजात वृक्ष के फूल देखे नहीं थे, कुछ फूल रुक्मिणी को दिए हैं, उसमें ऐसा कुछ डिफरेंस किया मैंने, तो ऐसा कुछ है नहीं। बोले लेकिन उसके ऊपर सत्यभामा बोले मुझे ये पसंद नहीं। बोले क्यों? यार ये तो ठीक नहीं किया। बोले मुझे लगता है कि आपने ये गलती की है, आपने मुझे कुछ नहीं दिया और माता रुक्मिणी को सब कुछ दे दिया आपने। तो श्री कृष्ण बोले ठीक है, बोले मैं भी तुम्हारे लिए कुछ फूल लेके आता हूँ। बोले तो सत्यभामा बोले ऐसा नहीं चलेगा, आप अभी मुझे पूरा का पूरा पारिजात वृक्ष ही लेके आइए। बोले जी बोले यार ये तो अजीब मामला हो गया। बोले तो बोले तभी उन्होंने बोला कि ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं वो पारिजात वृक्ष आपको गिफ्ट में दे दूंगा। बोले तो सत्यभामा जी बोली कि तो अभी लेके आ जाइए। बोले आप कृष्ण बोले अभी क्या? अभी हाँ। बोले मैं अभी पुण्य व्रत करने जा रही हूँ। बोले तो मैं उस पेड़ के नीचे ही अभी पुण्य व्रत करूँगी। बोले श्री कृष्ण जी बोले यार ये तो अजीब मामला हो गया। बोले मेरे सामने। तो बोले ठीक है, मैं कुछ अरेंजमेंट करता हूँ। बोले तो उन्होंने नारद मुनि को बताया, जिन्होंने ही बताया था माता सत्यभामा को कि ऐसा ऐसा कुछ हुआ है, पारिजात वृक्ष के फूल मिले थे। तो उन्होंने बोले यार नारद मुनि जी, यार एक काम करिए, आप इंद्रदेव को बोल दीजिए कि जो पारिजात वृक्ष है वो मुझे पृथ्वी पर चाहिए। बोले उन्होंने अपना संदेशा भेज दिया नारद मुनि के सामने। नारद मुनि संदेशा लेके पहुंच गए अपने इंद्रदेव के पास। इंद्रदेव बोले यार बोले ये तो बराबर नहीं है। बोले ये जो पारिजात वृक्ष है वो स्वर्ग की शान है। बोले यहाँ पे हमारे स्वर्ग में अगर ये पारिजात वृक्ष नहीं रहा तो स्वर्ग की गरिमा है। बोले तो बोले मैं नहीं दे पाऊंगा। बोले एक्चुअली इंद्रदेव को थोड़ा एक अहंकार चढ़ गया था, क्योंकि जब पुण्यव्रत के लिए माता पार्वती ने मांगा था पारिजात वृक्ष, तब उन्होंने डायरेक्ट शिव जी को ही बोल दिया था कि नहीं भैया हम नहीं दे पाएंगे। अरे बोले तभी भी शिव जी ने कुछ बोला नहीं। बोले ठीक है, लेकिन ऐसा उनको अहंकार चढ़ गया था कि भैया मैं भी अभी इनको भी मना कर सकता हूँ। श्री कृष्ण ने बोला कि उन्होंने फिर से रिक्वेस्ट किया कि यार देखो इंद्रदेव जी, ऐसा कुछ मैं आपसे कुछ ज़्यादा कुछ मांग नहीं रहा हूँ, पारिजात वृक्ष मांग रहा हूँ जो आपको समुद्र मंथन में मिला था, जो मुझे अभी मेरे सत्यभामा के पुण्य व्रत के लिए चाहिए। तो उसके ऊपर अपने इंद्रदेव ने कहा कि नहीं, वो नहीं मिल पाएगा। तो इसके ऊपर श्री कृष्ण जी चिढ़ गए। बोले यार मैं अगर आपको एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तो आपने मेरे रिक्वेस्ट का आदर करना चाहिए। नारद मुनि ने भी बताया कि भैया वो भगवान विष्णु के अंशज है, तो उनके ऊपर इंद्रदेव कहते हैं कि भैया अभी वो मनुष्य अवस्था में है, तो मेरी स्वर्ग की संपत्ति मैं पृथ्वी पे कैसे दे दूँ। तो भगवान श्री कृष्ण को काफ़ी गुस्सा आया। बोले मैंने इनको रिक्वेस्ट किया इंद्रदेव को और उन्होंने अपना पारिजात वृक्ष देने से मना कर दिया। तो भगवान श्री कृष्ण गरुड़ के ऊपर सवार होके अपने स्वर्गलोक पहुंच जाते हैं। वो पारिजात वृक्ष को बड़ी विनम्रता से कहते हैं कि मुझे आपको लेके जाना पड़ेगा, आप हमारे साथ पृथ्वी लोक चलिए। इसके ऊपर इंद्रदेव भी काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं कि बिना परमिशन लिए मेरी आप पारिजात वृक्ष लेके जा रहे हो। बोले यार, तो बोले ये चीज़ें मुझे पसंद नहीं आई। बोले अगर आपको पारिजात वृक्ष चाहिए तो आपको मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। श्री कृष्ण जी बोले ठीक है, बोले अगर आपको युद्ध करना ही है तो कर लेते हैं। बोले युद्ध, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। तो दोनों के बीच भयानक युद्ध होता है।
ऐसा युद्ध हो जाता है कि धरती कांप उठती है, स्वर्गलोक स्वर्गलोक में हलचल मच जाती है। अंततः युद्ध में हारते हुए देख के अपने इंद्रदेव अपना वज्र का प्रयोग करते हैं भगवान श्री कृष्ण के ऊपर। श्री कृष्ण जी भी बोले यार ठीक है, बोले वज्र का प्रयोग हुआ है तो मुझे भी अपना सुदर्शन चक्र निकालना पड़ेगा। सुदर्शन चक्र वज्र को निगल लेता है और वो आगे बढ़ जाता है इंद्रदेव के तरफ। माता अदिति प्रकट होती है, वो भगवान श्री कृष्ण से कहती है कि आप मेरे पुत्रवत हो, आपके ही भाई, छोटे भाई यानी इंद्रदेव को आप माफ़ कर दीजिए, जो भी भूल चूक हुई है वो आप उसे माफ़ कर दीजिए। तो इन दोनों के बीच में ये सुलह कर देती है भगवान श्री कृष्ण और इंद्रदेव के बीच में, और ये बोलती है कि आपको अगर पारिजात वृक्ष लेके जाना है तो आप लेके जाइए। आप सत्यभामा का जब तक आप व्रत करना चाहती है इस पेड़ के नीचे तो उनको करने दीजिए, लेकिन एक ही शर्त है बोले कि आप उनका व्रत पूरा होने पे पारिजात वृक्ष फिर से स्वर्ग में पहुंचा दीजिए। इस तरह श्री कृष्ण भी बोले ठीक है यार, बोले मेरा भी काम हो रहा है, बोले पेड़ के सामने सत्यभामा अपना व्रत पूरा कर लेगी और पारिजात वृक्ष फिर से स्वर्ग लोक में पहुंच जाएगा। तो इसी तरह ये कहानी है। तो इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा का भी इच्छा पूरी की थी और इंद्रदेव का भी अहंकार का विनाश किया था, इनका भी अहंकार तोड़ा था। तो दोस्तों ऐसी है पूरी पारिजात की कहानी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू, बाय बाय।